शुक्रवार की सुबह वर्चस्व की लड़ाई में हुई गैंगवार में मृतकों के परिवार से मिलने के लिए मोहना चांदपुर गांव जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। आपको बताते चले कि शुक्रवार की सुबह कटिहार जिले के बड़ाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखियादीड़ा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें 6 लोगों के मरने की खबर थी। मरने वालों में राहुल, सोनू, लालू, पिकू, गोलू और अरविंद यादव शामिल हैं, जिसमें से बड़ाड़ी थाना और सेवापुर ओपी थाना ने छानबीन करके शुक्रवार की शाम को एक शव बरामद किया है, जिसका नाम अरविंद यादव है। अन्य सभी व्यक्तियों के शव की छानबीन अभी तक की जा रही है। वहीं आज मृतकों के परिवार से मिलने के लिए जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मोहना चांदपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक सोनू, राहुल और लालू के परिवार से मिलते हुए न्याय दिलाने का दिलासा दिया और सभी मृतकों के लिए सरकार से 2 लाख रुपए का मुआवजा के साथ गैंगवार में शामिल दोनों गुटों पर एसपीडी ट्रायल, बीएमपी या सीआरपी का एक कैंप और दबंगों के पास फंसी जमीन किसानों को वापस दिलाने की मांग की है। वहीं इस घटना की पप्पू यादव ने निंदा की है। पप्पू यादव ने बताया कि पूरा का पूरा थाना ओपी थाना पैसों की बदौलत गिरवी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। हालांकि घर वाले अभी तक अपने बेटों के शव की राह देख रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि मृतकों के घर वालों को कब तक उनके बेटों का शव प्रशासन छानबीन करके देती है। कटिहार से दीपक पटवारी की खास रिपोर्ट। बेटो नहीं करता है 15 दिन कमाने वाला चाचा चलो बढ़िया बात नहीं है। हेलो, चाचा बीमार वाला की नाम होलो न अपने का? बाप मामा देवी पता चले की नाम छे पता का? सोनू यादव और बेटा की करे छे? पढ़ाई वढ़ाई करे छे? दिल्ली जाय छै, कमाई करे छै। हम सब बाबू छै, हमरा सनी शक्ति छै उतना के। कै गो भाई छले? तीन भाई रहे, बड़ा वहा रहे, 3 बहिन छे। 2 बहिन के शादी बड़ा हो गेल छै। हमरा सनी गोतन बेटा होले। कहीं को बात रे चाची है ना का, चाची हो ना का। कहियो लपचा की प्रशासन से की चाहे? प्रशासन से की चाहे छो? सरकार से की चाहे छो? सरकार से की चाहे छो? सरकार अब हमरा जे करे, जे होय तो डूबे तो जे करे। ए को चेयर दीजिए हमर बात सुनो। कुर्सी ले सर को थोड़ा पकड़े, सर को थोड़ा हेल्प की बात है, क्या चाहिए बता। बेटा बाबू हमरा तीरा गला भाई लेका बेटा हमरा उन्हें के पकड़ सरकार की करता बेटा हमरा घर भाई सामी ला बेटा भाई मैंने करना बेटा नहीं आइले नहीं बेटा अभी तक नहीं ला बेटा हमरा के लेके लगला उठा के की करता हेलो, जाने छी हम भाई से लेता हो जाने बेटा की करते हेलो, 17-18 साल अपने के बेटा की उम्र है। आखिर कारण की है? पर पीछे की कारण है? ये से ये दुश्मनी से नहीं छै, हम मजे नहीं जाने छी केकरा से करता ए बच्चा ने चल के कारण से क्या हां चोराने हां 1000 टका हम लिखे से 1000 रुपए मांगता है, वही नहीं देता है। तुम्हारा है ये 1000 रुपए क्या 1000 रुपए मांगता है। फालतू फालतू बात करे जो ये पोस्ट पूछा कर घर कल होकर घर की मतलब यही काम था, यही काम यही बात कमाई छै और खाय छै बाबू। की लेना देना छै, केकरा से की लेना देना छै, नहीं लेना देना छै बाबू। जब तक सीएम से बात नहीं होते ये पहले मनिहारी से लेके कुर्सेला उस पार और इस पार, क्या यह भारत के संविधान से अलग कानून है? यहाँ मैं दियरा के मामले में अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज आजाद हिंदुस्तान के बाद
अंग्रेज और हिटलर मुगल शासक से भी बड़ा खौफ किसी न किसी बड़े अपराधी का, किसी न किसी दबंग लोगों का आज तक रहा है, जिसमें आम लोग समाज के आज तक अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। सबसे ज्यादा क्षति आम लोगों के परिवार की हुई, बाल बच्चे की हुई, आर्थिक क्षति हुई, पारिवारिक क्षति हुई, सामाजिक क्षति हुई। मैं सबसे बड़ा आश्चर्य मुझको तब हो रही है जब हम यह बोलते हैं कि सरकार हमारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बड़े लेवल पर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सवाल जाति का नहीं है, सवाल क्रिमिनल का है। इसके पहले भी मोहन ठाकुर जी के द्वारा जब 3 साल पहले यहाँ पर मारे गए थे तो हम आए थे। कई बैस और कई लोगों को, गरीब गुरबा को मार दिया गया था। तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि आखिर किसके संरक्षण में मोहन ठाकुर जी लगातार चल रहे हैं। 2 लोग और दोनों तरफ दबंग लोगों की ताकत और आम लोग की जिंदगी नासूर हो चुकी है। 10-10 हजार भैंस बाहर से लोग अपनी जिंदगी को किसी तरह चलाने और जीने के लिए लेके दियरा में आते हैं और उनसे रंगदारी टैक्स 1000 रुपया मांगना। इसके पहले भी जाति पूछ के मारना, छिटफुट मर्डर इस गांव में पहले भी विक्रम की हत्या हुई, एक लड़का है उसके भाई की हत्या हुई, क्या नाम है, पिंटू यादव की हत्या। आज 5 लोग या 6 लोग या 7 या 8 अभी तक में इस इलाके में कुछ दिनों के अंदर 9 से 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। यहाँ लड़ाई न किसी से है न किसी की है, न यहाँ लड़ाई किसी जात से है न किसी जात की है। यहाँ लड़ाई अपराधी ताकतवर लोग अपने वर्चस्व को लेकर के आम समाज पर आतंक का माहौल पैदा किए हुआ है। अभी भी ट्रैक्टर लेकर के लोग दूसरों की जमीन जोतते हैं। यहाँ मुखेर कानून है, यहाँ कोई शासन प्रशासन नहीं है। पूरा का पूरा ओपी थाना पैसों के बदौलत इन लोगों के पास गिरवी रखा हुआ है। आप वसूलेंगे यहाँ एक भैंस से 1000 रुपया, तो उसमें थाने की भी बंधी हुई है। थाना इसमें इंटरेस्ट कभी नहीं लेता। होमगार्ड आप रख दीजिएगा और थानेदार के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। दूध वाला जाता है, उससे भी रंगदारी टैक्स। हमारी जमीन है, हमसे भी रंगदारी टैक्स। भैंस आएगा, उससे भी रंगदारी टैक्स। और जाति सूचक गाली लगातार, माँ बहन के घर में ढुक जाना, मर्द नहीं हो उसके बाद अकेली औरत हो उसके घर में 15-15 लोग ढुक करके बेइज्जत करना। भाई इससे बड़ा दुनिया का खतरनाक, इससे तो कई अरब गुना ज्यादा हम लोगों के लिए अंग्रेज की गुलामी थी। कम से कम माँ बहन तो सुरक्षित थी, लगान ही न देते थे, अनाज ही न देते थे, हो जिंदगी तो हिफाजत थी। बेटी तो मेरी सुरक्षित थी। कौन सा राज है ये? किस राज में हम लोग हैं? क्या राइट है ऐसे लोगों को जीने का? एक बार भी यहाँ का एमपी, एक बार भी यहाँ का एमएलए, एक बार भी इस इलाके का मंत्री, एक बार भी सत्ता पक्ष के लोग, एक बार भी एक्स एमएलए, क्या ये समाज से ये क्या ये
कानून संविधान लोकतंत्र से बिल्कुल खत्म है, या हम इसको समझ लिए हैं कि इससे सियासत, सत्ता और वोट का कोई बेटी तो मेरी सुरक्षित थी। कौन सा राज है ये? किस राज में हम लोग हैं? क्या राइट है ऐसे लोगों को जीने का? एक बार भी यहाँ का एमपी, एक बार भी यहाँ का एमएलए, एक बार भी इस इलाके का मंत्री, एक बार भी सत्ता पक्ष के लोग, एक बार भी एक्स एमएलए, क्या ये समाज से ये क्या ये कानून संविधान लोकतंत्र से बिल्कुल खत्म है, या हम इसको समझ लिए हैं कि इससे सियासत, सत्ता और वोट का कोई लेना देना नहीं है? इतनी बड़ी घटना और हर घटना को डाइवर्ट करना। जो लोग मरे हैं, क्या वो हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कुछ बड़े पत्र अखबार वालों पर कि गोली बारूद, भाई गोली बारूद जिसके बीच वसूली की हुई, इसमें दोषी कौन है? कैंप और फोर्स रहने के बाद यदि गोली बारूद लगातार मोहन ठाकुर या अलग ग्रुप या उस पार के कुछ क्रिमिनल, दो ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत और प्रशासन मुख्य दर्शक बने रहना, और कभी भी कानून का डर नहीं, इकबाल नहीं, खौफ नहीं। कंप्लीट कानून बन गया है मोहन ठाकुर, और इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है यहाँ के एमएलसी। हर तरह से प्रोटेक्शन, हर तरह से। बरारी के एमएलए को क्या वोट नहीं चाहिए इन गरीबों का? क्या यहाँ के एमपी को वोट इस गरीबों का नहीं चाहिए? और क्या ऐसे लोगों को आजादी दे दी जाए मां बहन को गाली देने की? कितने लाश के बाद मोहन ठाकुर मरेंगे, ये हमको मुख्यमंत्री जी और यह सरकार बता दे। कितने लाश के बाद, कितने लाश के बाद सजा होगी, फांसी होगी इसको? राइफल के नोक पर वोट ले लिया और कोई बोला तक नहीं। लोकतंत्र का इससे बड़ा जीता जागता जगह तो कोई हो नहीं सकता। हम मुख्यमंत्री जी से अभी से, जब तक दीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। दियारा के एक एक गांव हम बहुत निकट में तय करेंगे जाने का, पैदल। और इस इलाके के दबंगों की से आजादी हमारे जीवन की प्राथमिकता होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं। अंजाम जितना बुरा हो, या तो हम रहेंगे, हम पैदल चलेंगे, बिना निहत्थे चलेंगे। औकात होगा तो वो गोली चला के देखे। जब तक सरकार, हमारे यहां मैं सीआरपी की मांग करता हूं, यहाँ या तो दो कैंप, एक कैंप बीएमपी दिया जाए या सीआरपी दिया जाए। लगातार जो लोग इस इलाके में मर्डरर हैं और जिस पर एफआईआर करने की बात थानेदार बुलाता है, कौन एफआईआर करने के लिए थाना जा पाएगा? जब हमारा दूध नहीं जा सकता, जब वो घर ढुकता है, खौफ और डर से कोई बोलता नहीं है मेरा बेटा को मार देगा, कोई जबान सोचता है मेरे बाप को मार देगा, और फिर कोई लाश उठाने वाला नहीं बचेगा। इसके पहले पिंटू यादव विक्रम को मार दिया, क्या हुआ? मिल गई न्याय? भाई हम तो सुन के अबाक है भाई। मैं सरकार से 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग मोहन ठाकुर और यहां के दबंग गैंग वार के ग्रुप पर एसपीडी ट्रायल, बीएमपी या सीआरपी का 1 कैंप के साथ साथ सरकार पूरे दियारा में
जो दबंगों के पास जमीन हथियाया हुआ है उससे जमीन लेकर किसानों को और गरीब आदमी के हाथ में जमीन दे, और जो भैंस बाहर से आते हैं या इस इलाके के उनसे रंगदारी कोई ना मांग सके, इसके लिए आजादी चाहेंगे। इससे बड़ी घटना जिस तरीके से हमको तो हमें तो आश्चर्य है कि भाई एसपी साहब इतनी बड़ी घटना के बाद डीएसपी साहब को लगा दिए हैं बारे बार। कल फिर एक गैंगवार हो गई और हर गैंगवार को अपराधी प्रीतम और किसी की मर्डर हो गई रंगाकोल में। सूचक को गाली देना और मारने के बाद बिल्कुल मुख्य कानून और आजाद से सरकार चलाना, इस तरह का दरिंदगी मैंने नहीं देखा। मोहन ठाकुर की शूट एंड साइट का आदेश होना चाहिए गवर्नमेंट की। अन्यथा लोकतंत्र में जनता को अधिकार है अपने अधिकार की आवाज उठाने की। बाघ पागल हो जाता है तो आप गोली मारते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली मारते हैं, आदमी पागल होता है तो गोली क्यों नहीं चलती है सरकार की? और एक व्यक्ति और एक सामूहिक गिरोह के द्वारा आतंक का माहौल, मात्र 5 से 7-8 आदमी का दबंगी, यह इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होगा। मोहन ठाकुर जैसे लोगों को समाज में रहने का राइट नहीं मिलना चाहिए। इनकी वोटिंग राइट, इनकी पूरी की हमें मरने की तैयारी करनी होगी। या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। बोलो पर गोली जब तक चले बोला सब मोबाइल जेवर पैसा बेटे शादी कराए बहुत सारा ले एक आदमी को ले लेना फिर भाई तक ने दरोगा करके दरोगा करके केस कर लिए, दरोगा केस कर ला। हाँ कर लो इसलिए उनके छे में कहाँ छो न? वो अब बेटा ने केस नंबर कहाँ छो? बेटा ने सुन ए विकी, ए सरवन का फोन करियो, आईजी से बात करो। आईजी को लाओ तो लाओ तो आईजी बेटा सुन नंदा एक ठो दतला कही सुन मने 10 ठो मिला के चलोन गाँव से वहाँ से बाहर। हेलो हमरा ही भागी जी, पप्पू बोल रहे हैं भाई। प्रणाम ब्रदर, प्रणाम। कैसे हैं? मेरी मैं एक अनुनय विनय, हमारी बात गौर से सुन ली जाएगी। मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं अभी बकिया धीरा में बरारी में हूँ। अभी तक मैं यहाँ लगभग 6 से 7-8 मर्डर 6 महीना 7 महीना के अंदर, विक्रम पिंटू पहले, अन्य लोग पहले, 5 लोग अभी, जिसमें 4 लोगों का लाश अभी मैं उन चारों के घर पर गया था। यहाँ 10,000 भैंस आते हैं बाहर से, भैंस से 1-1 हज़ार की वसूली। इसके पहले भी मोहन ठाकुर ने वैश्य और दलितों के साथ मारा था, तो हम उस 3 साल पहले आए थे। अब उन्होंने दबंगई करके अपनी मां को मुखिया बना लिया और उनको पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त है इस इलाके के मजबूत और ताकतवर पैसे वाले एमएलसी का। वो हर दिन घर ढूंढता है, बेटी औरत को माँ बहन के साथ छेड़खानी करता है, जाति सूचक से लेकर के पूरी की पूरी गाली देता है और हर दिन हथियार को लेकर के, ग्रुप लेकर के यहाँ पर वो आतंक का माहौल पैदा करता है। मेरा इसमें 3 आग्रह है आपसे। एक आग्रह है कि अभी तक एक भी पुलिस किसी के घर पर नहीं गई फर्द बयान लेने
कहता है थाना आ जाइए, और इन लोगों की औकात नहीं है घर से निकल करके थाना जाने की। एक दूसरी चीज, यहाँ पर बीएमपी या तो सीआरपी, आपसे आग्रह है कि यहाँ पर जो कैंप है उस पर बीएमपी या वहाँ पर कोई होमगार्ड या बिहार पुलिस ना दे करके बीएमपी को दिया जाए। तीसरी चीज, मोहन ठाकुर पर इतने केसेस हैं और इतने आज तक आतंक का माहौल है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है और फिर वो आतंक का माहौल पैदा करते हैं। मोहन और संजय ठाकुर, सुमन हो पार। मैं यहाँ पर मेरा आग्रह है कि किसी भी ये इस इलाके की स्थिति में बता दूं, हम अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ जस्ट उससे मात्र 600 मीटर दूर, 1-1.5 किलोमीटर दूर 10 ट्रैक्टर से वो दूसरों का खेत जोत रहा है। यदि हम उधर रिसर्व बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें गोली चलाना पड़े या हमें गोली खाना पड़े, दो ही बात हो सकती है। वो चला रहा, वो ट्रैक्टर चला रहा। नहीं ना, हमारा एक रिक्वेस्ट, नहीं, हम आपसे जब भी बात करते हैं वो अभी तक एसपी साहब नहीं आए हैं एक्सपर्ट पर भाई मेरे, अभी तक डीएसपी के अलावे कोई नहीं आया और वो गांव नहीं गया है। सिर्फ वो लोग गाड़ी से आए, गाड़ी से चले गए, किसी गांव के लोगों से नहीं मिला। हम तो कोशिश करेंगे इस इशू पर सीएम से मिलने का हर कीमत पर, लेकिन आपके अलावे मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं आपको बता दूं। तो केस नंबर देता हूं। प्रणाम भाई मेरे, कैसे हैं? मैं कुछ बात कहूंगा, आप चुप अस्थिर से हमारी बात खाली सुन लेंगे। आपका भाई कहाँ जा सकता है? मैं बस 3-4 बात आपसे कहना चाहूँगा। 3 साल पहले ये मोहन ठाकुर कुछ दलित और वैश्य को मारा था, हम आए थे। हम तब भी इनको चैलेंज किए थे कि तुम जिस तरीके से बेरहमी से मारा था उस वक्त हमने चैलेंज में लिया था, तो ये कुछ दिन शांत रहा। उसके बाद यह इलाका में 10,000 भैंस बाहर से, इस इलाके के लगभग भैंस दियरा में आता है अपने जीवन को सुरक्षित रखने। ये 1000 रुपया भैंस से लेता है। इसके पहले इसने विक्रम और पिंटू यादव को मार दिया। इसके पहले एक यहाँ पर यादव है जिसके घर पर इसने 100 राउंड गोली चलाया, और गोली चला के उसका जेवर से लेके सब कुछ केस एफआईआर हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये जब कोई मर्द नहीं होता है घर में तो घर ढूक करके ये विभिन्न गालियां देता है, जाति सूचक गाली देता है, और औरतों के घर ढूक जाता है ये 10-15 आदमी को लेकर के। इस स्थिति, अभी मैं पिंकू के यहाँ हूँ, अभी मैं राहुल के यहाँ हूँ। 4 लड़का, जो एक लड़का 2 दिन पहले बाहर से आया था। ये लोग अपने भैंस को लेकर के ना कोई मतलब है ग्रुप से, ना कोई लेना देना। 2 भाई इस इलाके में, उसके बीच में ये मोहन ठाकुर जिसकी कोई ना जमीन ना जगह ना पगा, सिर्फ रंगदारी का ये लोग आतंक का माहौल बना के रखा हुआ है, जिसमें आम आदमी, हम, हाँ बोलिए ना, जानते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं, मारने में सबसे बड़ा वही है ना, साथी है ना दोनों भाई मेरे। मैं आपकी बात जान रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल तो मोहन ठाकुर है ना, जिसको ये अग्रवाल, मोहन और संजय ठाकुर। भाई मेरा 3 आग्रह है आपसे। हम अभी मैं जा रहा हूं, सिर्फ मेरा 3 आग्रह है। एक आग्रह, आपको किसी भी कीमत पर यहाँ बीएमपी या सीआरपी दीजिए। मैं पर्सनली हाथ जोड़ता हूं आपसे। यहाँ पर पुलिस नहीं चाहिए, एक। दूसरी चीज, आप यहाँ थाना प्रभारी को अपना दीजिए, मजबूत थाना प्रभारी दीजिए। 2, तीसरी चीज, जो जिनके घर के बच्चे गायब हो गए, लाश नदी में कोई एक बार देखने और लाश निकालने नहीं गया, नदी के भीतर नहीं गया, एक आप किसी कीमत पर नदी से लाश निकलवाइए। 2, तीसरी चीज, उन तीनों का फर्द बयान घर पर आईओ को भेज के करवाइए। वो कहता है थाना आओ,
कोई गांव से नहीं निकल सकता है। दूध में रंगदारी लेता है, दूध लेके जाता है, बोलता है पहले रंगदारी दे दो। माए बहन गाली देता है, ग्वारिन की बेटी को, ग्वारी की माए को, ग्वारिन की बहन को इस तरीके से गरियाता है। क्या करेगा जिंदा रह के भाई? एक भी बुजुर्ग आदमी के आंख में नहीं है कि आंसू नहीं है। सारा बच्चा दहशत में है भाई। भाई है तो सुनेंगे ही ना, आपका नहीं सुनेंगे कैसे? कौन? हम आपको दो मत बता दे जो नहीं, हम आपको बता दे ये जितने जो भाई हमारे यहाँ बच्चे मरे हैं उसमें एक भी एफआईआर नहीं है। भाई मेरे पिंकू यादव, एक हाँ पिंकू यादव, राहुल, और दूसरा है सोनू, जिसकी उम्र एक की 18, एक का 21। ये घटना भैंस यहाँ आया हुआ है जो दियरा के भीतर है। ये घटना वसूली और दबंग 5-6 क्रिमिनल नदी के उस पार। भाई से जब मैं बात करता हूँ ना तो अलग करता हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं, वहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अलग है, वहाँ और कोई नहीं होता है। और हम दोनों के बीच की बात दूसरा नहीं न सुन पाएगा, कभी न जान पाएगा। मैं दिल की बात कहता हूँ। इनका इस साले का इनकाउंटर करवा दीजिए अर्जेंट, बहुत जरूरी है। बस मालिक मैं आपको, आप मेरा इतना ही है कि हमको बात करवा दीजिएगा। ये का नंबर कहाँ है? ड्राइवर को मार के और मर्डर केस में मेरा बेटा को फंसा। एक केस, ठीक है। और उसके बाद मोहन ठाकुर जब इलेक्शन माँ उसकी लड़ रही थी मुखिया में, अपने से पैर में गोली मार लिया यहाँ स्कूल के पास हवा बनाने के लिए, और मेरा बेटा को फंसा दिया। उस केस में हमको भी दो ये लड़का के सोनू पर, लालू पर कोई केस नहीं है, सोनू पर भी मर्डर केस है। कौन सोनू? यहाँ जो देखे वही डिलीवरी ओकरा पर की केस करना है। तो वही बात भाई, मेरे दो बात आपने अभी कहा था, उसकी हम अभी पूछे इन लोगों से। एक बार इसने मोहन ठाकुर ने क्या किया था चुनाव में, अपने ही चुनाव में, यहीं पर जादव की टोली है, गाँव है, वहाँ पर अपने पैर में स्कूल पर छर्रा लगा करके 2 लड़के पर केस किया था मोहन ठाकुर ही खुद अपने से। कोई और केस नहीं किया था और कोई और क्रिमिनल केस उस पर नहीं। एक मोहन ठाकुर ने अपने ड्राइवर से केस किया था, एक आदमी पर राहुल पर, एक आदमी पर मोहन ठाकुर ने, दोनों लड़के पर यह केस किया था कि हम चुनाव में जा रहे थे और हम पर गोली चलाया। ये मोहन ठाकुर ने ही केस किया था, दूसरा कोई केस इस पर क्रिमिनल नहीं है। तीसरा जो वो बच्चा है जिसके बारे में बोले लालू, उस पर कोई केस नहीं है। जी हाँ, वही बात हम बोले ना भाई मेरे कि राहुल पर मोहन ठाकुर ने ही केस किया था। जी जी, तो हम बड़े बुजुर्ग के पास हैं, हम इनसे बात करके आपको बताते हैं। सीएम साहब का 1 मिनट फोन आ रहा है, 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड। हाँ अंदर हो। प्रणाम मालिक, हमको सीएम साहब से बात करा दीजिए मालिक प्लीज। किसी को कह के करवा, मैं उस गांव में हूं जिस पर आपसे मैंने बातचीत किया था। सर यहाँ पर गांव का गांव खाली कर दिया है हरिंदर बाबू। माए बहन गाली देता है। ये मोहन ठाकुर को अग्रवाल एमएलसी का पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये जी यहाँ कटिहार में आतंक, एसपी साहब इसको सीरियस बहुत नहीं लिए हैं। यहाँ का थाना प्रभारी लोग बिल्कुल उससे मिला हुआ है। इसके पहले भी मारा था, क्या कहते हैं,
विक्रम को और पिंटू यादव को। जी 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 जी, हम उसी गांव में हैं भैया। ये लोग को यहाँ पर बीएमपी कम से कम या सीआरपी कैंप करवा दिया जाए। अभी भी खेत जोत रहा है मोहन ठाकुर, संजय ठाकुर अभी जोत रहा। अभी आपसे मेरा सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है कि एक बार साहब से हम पूरा डिटेल, या तो आप लिख लीजिए, हम डिटेल बता देते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक।